और अंबेडकर जयंती पर कुछ लोग लिखते हैं कि आज जयंती उस महात्मा की है जिसके कारण 30 नंबर वाला पास और 75 नंबर वाला फेल हो जाता है। आजादी के बाद भी भारत की आधी आबादी कई रूढ़िवादी बंदिशों में कैद थी। स्वतंत्रता के जश्न के समय भी देश की बहनें, माएं और बेटियां असमानता और अन्याय की बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया और बहुविवाह, बाल विवाह और दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंका। इतना करने के बाद भी आज कई युवाओं के दिलों में बाबा साहब के लिए नफरत भरी हुई है। भारतीय भीमटे, नीले कुत्ते और अंबेडकर जयंती पर कुछ लोग लिखते हैं कि आज जयंती उस महात्मा की है जिसके कारण 30 नंबर वाला पास और 75 नंबर वाला फेल हो जाता है। इसी तरह और तमाम लोग कमेंट्स करते रहते हैं और लिखते रहते हैं। इस वीडियो के आगे हम जानेंगे कि बाबा साहब के लिए लोगों के अंदर इतनी नफरत क्यों है और ये भी जानेंगे कि बाबा साहब ने भारत के लिए क्या क्या किया। लेकिन सबसे पहले बाबा साहब को समझ लेते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था। उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा था क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। बाबा साहब को शुरू से ही छुआछूत, गैर बराबरी का सामना करना पड़ा। जब वो बचपन में पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते थे तब उन्हें क्लास के बाहर बैठाया जाता था क्योंकि क्लास में सो कॉल्ड ऊंची जाति के बच्चे भी पढ़ते थे। उन्हें एक घड़े से पानी पीने नहीं दिया जाता था। जरा सोचिए कि आज के दौर में अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। सोचिए कि अगर आपके बच्चे के साथ सिर्फ उसकी जाति की वजह से कोई भेदभाव हो तो आप क्या करेंगे। अंबेडकर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई की, संघर्ष किया और आज हम उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं कि अंबेडकर से लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है। अंबेडकर से लोगों को दिक्कत इसलिए है क्योंकि उन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए आरक्षण देने का काम किया। अंबेडकर से लोगों को दिक्कत इसलिए है क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति को जलाकर गैर बराबरी खत्म करने की कोशिश की और वर्ण व्यवस्था को जड़ से खत्म किया। अंबेडकर से लोगों को दिक्कत इसलिए है क्योंकि दलित होते हुए भी अंबेडकर ने दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की और 32 डिग्रियां हासिल की। अंबेडकर से लोगों को दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि अंबेडकर ने लड़कियों, महिलाओं को मजबूती देने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया। इसी तरह दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दलितों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, देश की उन्नति, संविधान लेखन भी ऐसे काम हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को अंबेडकर से दिक्कत है और नफरत है। और मैं बता दूं, इन जैसे लोगों की संख्या बेहद कम है, लेकिन इनके पास संसाधन है, महंगे फ़ोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से उनका जो मन करता है वो लिखते हैं और प्रचार करते हैं। बाबा साहब ने अपना जीवन समाज से छुआछूत को खत्म करने के लिए बिता दिया था। उनका मानना था कि छुआछूत को हटाए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने हिंदू धर्म पर तमाम रिसर्च किया और कई बातें भी बताई। उनका मानना था कि समाज में बराबरी होने के बाद ही और कुछ किया जा सकता है और समाज में बराबरी लाने के लिए जातिवाद को खत्म करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अंबेडकर ने सिर्फ दलित समाज के लिए काम किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम परिवर्तन लाया है और हिंदू कोड बिल की वजह से ही आज देश की महिलाएं अपने दम पर खड़ी हैं और काम कर रही हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर किसी को अंबेडकर से दिक्कत है तो दिक्कत इन जैसे लोगों की सोच में है। अंबेडकर एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। ये लोग अंबेडकर से नफरत तो कर सकते हैं मगर अंबेडकर से दूर नहीं रह सकते। ऐसे लोगों को अंबेडकर के जीवन के कार्यों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि अंबेडकर केवल दलितों के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया।